हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। मैं चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है कि जो सपना आपने देखा है, जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, जो भी आपकी इच्छा है, क्या वो पूरी होगी? अगर हाँ तो कब तक? मतलब आपकी इच्छा कब तक पूरी हो जाएगी? जो आप सपने देखते हो वो सपने क्या आपके सच होंगे, और अगर होंगे तो कब तक हो जाएंगे पूरे? देखने का प्रयास करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए कि क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और कब तक पूरी होंगी। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स जो भी उनके दिमाग में है, जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, क्या वो सच में पूरी होंगी? 4 कार्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स की ख्वाहिशें पूरी होंगी? 1 2 3 and 4। क्या मेरे व्यूअर्स जो भी सोचते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? गाइड मी एंजल्स। वन 2 3 and 4। क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं जो वो सोचते हैं, क्या उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? 1 2 3 4 and 5। क्या मेरे व्यूअर्स जो सोचते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? 1 2 3। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे जो व्यूअर्स सोचते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? 1 2 3। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं कि जो आप सोचते हो, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, क्या वो पूरी होंगी। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पहला कार्ड है। दूसरा है इंडिसीजन। तीसरा है केयरिंग कनेक्शन, और चौथा है एप्रिसिएशन। ओके। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, स्टेइंग फोकस्ड, फर्स्ट लाइट एंड असेंडिंग द माउंटेन। रूटीन and distance. Okay. Hermit, 3 of Cups, Ace of Pentacles, Strength and 8 of Swords. Going with the flow, cleansing to the past and exhaustion. Sovereignty, protection, fear and faith. ओके गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं और मेरा सवाल था यूनिवर्स के साथ कि क्या जो मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो वो पाना चाहते हैं, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, क्या वो पूरी होंगी? तो यहाँ पर यूनिवर्स ने जैसे मैसेजेस दिए हैं, ओ माय गॉड। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, एक कमेंट सेक्शन में एक ग्रैटिट्यूड लिखें हरिहर के नाम से, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
यहाँ पर आपको पता है आपकी हर एक चीज को जैसे एंजल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा जैसे आप, मतलब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ करियर में करना है, तो आपके करियर को आपके एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे। आपने कहा मुझे लव लाइफ में कोई पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए, तो आपकी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स का सपोर्ट लगेगा। ठीक है, आपने कहा कि मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ नेम चाहिए, कुछ फेम चाहिए, कुछ सक्सेस चाहिए, उसको भी जैसे आपके एंजल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर जैसे नजर आता है कि फाइनेंशियल कंस्टेंट्स के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई है। आपको पता है ये कार्ड से यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होने का मतलब कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, मुझे जो चैनल हो रहा है मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ, तो दोनों तरह से आपसे जो रेजोनेट हो आप लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कार्मिक अकाउंट इस लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा है, और मैं जितना चोजन वन को देखा है, ये सारे वो लोग होते हैं जो काफी सारे कार्मिक अकाउंट्स लेकर आते हैं अपने पास्ट लाइफ से। इनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं और इस लाइफ टाइम में ये चूज करते हैं कि इन्हें कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना है, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना है। इनकी हर एक चीज में चैलेंज आता है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, सब कुछ। ठीक है, और ये ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं कि अपने कर्म के आधार पे सारी चीजों को प्राप्त करेंगे इस जीवन काल में, क्योंकि इनके पूर्व जन्म के अच्छे वाले कर्मों को ये कम लेकर आए हैं। पूर्व जन्म के बैड कर्मास जो होते हैं ना, उनको ज्यादा लेकर आए हैं कि उनको पहले मुझे काटना है, और उसके बाद इस लाइफ टाइम में जो गुड कर्मा मैं क्रिएट करूंगा या करूंगी, उससे मैं अपनी डेस्टिनी को बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, मतलब अगर हम ये कहें कि भाग्य से कुछ अच्छा आ रहा है, तो भाग्य से बहुत चीजें नहीं लिखवा कर लाते, अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें भाग्य से लिखवा कर नहीं लाते। कर्म पर जोर होता है, यानी कि इस लाइफ टाइम में जितना ज्यादा कर्मा रिलीज करेंगे और जितने अच्छे कर्म करेंगे, उससे भाग्य बनेगा। एक तो हो गए इस तरीके के लोग। ठीक है, दूसरे वो लोग होते हैं जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, या पास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको यहाँ पर यूनिवर्स ने ये कह के भेजा है कि आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसा चूज किया है कि मुझे कोई काम करना है जाके अर्थ के ऊपर, या फिर ठीक है मैं कुछ पर्पसली अलाइन होना चाहता हूँ, वहां पर पर्पस करने जाना चाहता हूँ, या फिर एंजल्स ने ही आपको वो काम दिया हुआ है। तो ये दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं, अब इनके खुद के तो कार्मिक अकाउंट्स कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अकाउंट्स ना होने की वजह से ये यहाँ पर आए। अब जो यहाँ पर ये कर्मा क्रिएट करेंगे, अच्छा या बुरा, उसके अकॉर्डिंग इनको चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर इन्होंने बैड कर्मा कर लिया, गलत चीजों में फंस गए, या किसी नार्सिसिस्ट में फंस गए, ठीक है, जो इनकी एनर्जी को ड्रेन करके चला गया, या फिर किसी ऐसी चीज में फंस गए जहां पर इनका बहुत सारा कर्मा क्रिएट हो गया, तो मतलब ये लोग यहाँ पर अपना कोई वैसा कर्मा लेकर नहीं आए थे, इनका काम था यहाँ पर अच्छा करना। लेकिन जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती है, एंजल्स इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज से। ठीक है, अवेकनिंग के बाद तो इनको समझा दिया जाता है, लेकिन अवेकनिंग के पहले तक इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ से चीजें नहीं होती हैं, इसी लाइफ से होती हैं। इस लाइफ में भी अगर ये गलत चीजों में पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे पढ़ते तो नहीं है, तो प्रोटेक्टेड रहते हैं एंजल्स के द्वारा। हमेशा नोटिस करते हैं कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं आपको ये मैसेज थोड़ा सा लग सकता है इमेजिनरी टाइप का, ठीक है, बट ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल कंस्टेंट से रीडिंग स्टार्ट हुई है, जैसे सब कुछ खाली है। ठीक है, और आपको अब कर्म करके इस पूरी तिजोरी को भरना है। मतलब ये तिजोरी पहले खाली है, आप जैसे खाली तिजोरी लेके आए हो, जैसे आप कर्म की पावर लेके आए हो, भाग्य से जैसे कह रहे हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा है, और उसके बाद आप इस तिजोरी को अपने कर्मों से भर रहे हो। कर्म यानी आपने अच्छे कर्मा यहाँ क्रिएट किए। अब जैसे मान लो आपने पर्पस किया, काफी सारे लोग काफी सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो वो आपका एक गुड कर्मा क्रिएट हो गया ना। आपने जिंदगी भर लोगों की जो हेल्प करी, उससे गुड कर्मा क्रिएट हो गया। आप कहते हो मैंने जिंदगी भर सबका अच्छा किया, उसके बाद आपने ये अपनी तिजोरी भरना स्टार्ट किया। तो ये कुछ उस तरह की रीडिंग है कि कर्म पे ज्यादा जोर है भाग्य से। भाग्य से अगर आ रहा होता ना, तो पहले से तिजोरी भरी होती है, लेकिन यहाँ पर कर्म पे जोर होने का मतलब हो गया कि पहले तो चीजें खाली हैं, लेकिन आप अपने कर्म से क्रिएट कर रहे हो। इसी वजह से प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के कार्ड क्यों आए हैं? क्योंकि आपको इन सब चीजों से कौन प्रोटेक्ट करेगा? एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे ना, कि आपसे कोई कर्मा क्रिएट ना हो।
आपकी लाइफ में कोई आकर आपका इस्तेमाल ना करे, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ ना कर ले। एनर्जी यूज़ कर लेगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। इसी वजह से ना आप कई बार इंडिसिजन का कार्ड है, जैसे आपको हर बार जैसे प्रकृति कहती है कि डिसाइड करो, हर बार जैसे यूनिवर्स कहता है चॉइस बनाओ, और देखा जाता है आपको कि आप सही चुनते हो या गलत चुनते हो। सबकी परीक्षा ली जाती है कि सही चुनते हो कि गलत चुनते हो। गलत चुन लोगे, आपको तत्काल आप ये नोटिस करोगे कि आपको पनिशमेंट मिल जाती है, और सही चुन लोगे आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। सही का मतलब गुड कर्मा या बैड कर्मा, आप क्या कर्म करना चुनते हो। इसलिए हमेशा डिवाइन सोल्स के लिए मैं मैसेज नहीं देती हूँ कि ये अगर कोई गलती करते हैं इनको तत्काल पनिशमेंट मिलती है, इनके बहुत लंबे टाइम तक इनको ऐसा नहीं होता है कि साल भर बाद 2 साल बाद पनिशमेंट मिल रही है। ये गलती करते हैं इनको तत्काल पनिशमेंट मिलती है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर एनर्जी आ रही थी केयरिंग कनेक्शन की। अब आप में से काफी सारे लोगों ने केयरिंग कनेक्शन ही सोच के रखा है, तो यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन और एप्रिसिएशन ये दोनों ही आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि कर्म करने के बाद, जैसे अब जैसे उसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ मैं, ये जो मैसेज निकल के आया है वो कुछ ऐसा निकल के आया है जैसे हम कहते हैं ना कि आपको जॉब चाहिए अगर कोई, तो आपको जॉब के लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जॉब प्राप्त होगी, जॉब के लिए कर्म लगेगा। आपके लिए जैसे केयरिंग कनेक्शन में नजर आता है कि आपको अब शादी करने के लिए भी कर्म लगेगा। जैसे माँ पार्वती ने शादी कैसे की थी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने कर्म किया था, कर्म करके उन्होंने वो भाग्य निर्माण किया था, वो एनर्जी में टैप इन की थी ताकि भगवान शिव उन्हें एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर आपके लिए केयरिंग कनेक्शन पाना, यानी कि आपको मैरिज भी अगर करनी है ना तो भी आपको कर्म लगेगा। आपकी मैरिज भी जैसे भाग्य से नहीं आ रही, जैसे कुछ लोगों की मैरिज भाग्य से आती है, उसका क्या मतलब है कि पेरेंट्स ने बड़ा आराम से कोई लड़का या लड़की ढूंढी और सारी व्यवस्था करके आपकी मैरिज करा दी, उसमें मैरिज में आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े, वो एफर्टलेस मैरिज हो गई, वो भाग्य से आ रही थी। कुछ लोगों की भाग्य से मैरिज नहीं आ रही, कुछ लोगों को कर्म करना पड़ेगा मैरिज के लिए। अब मैरिज के लिए कर्म करने का अर्थ क्या होता है, मैरिज के लिए कर्म करने का अर्थ होता है कि आप अपनी इनर वर्क करें, आप अपनी हीलिंग करें, आप अपनी तपस्या करें, अपनी एनर्जी को हाई करें, उस एनर्जी में टैप इन करें, तब जाकर आप एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर आपको जो वो सुख दे सके, जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हो। ओ माय गॉड, आपकी डेस्टिनी में पहले ही कार्ड में तिजोरी खाली है, यानी कि भाग्य से बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना भाग्य से बहुत कुछ आ रहा है, तो नहीं, यहाँ पर कर्म पर ज्यादा जोर है। शनि प्रधान लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। इस वजह से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर ज्यादा बरसती है, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। एक चीज मैं और बता देती हूँ, ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना इनके साथ गलत करने के बारे में तो कोई सोचे ना, क्योंकि एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप, मैं बता रही हूँ, आपके कर्म पर जोर है और आपको ऐसे एंजल्स लेकर जाएंगे कि आप महारानी की जिंदगी या महाराजा की जिंदगी जियोगे। यहाँ पर क्वीन की एनर्जी आई है, ठीक है, रानी या राजा की एनर्जी आई है, जिसमें आप जियोगे, जिसमें आप टैप इन करोगे। लेकिन आपको एंजल्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। आप बिना एंजल्स के प्रोटेक्शन या उनके सपोर्ट के नहीं कर पाओगे ये काम, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि अपने एग्जॉशन को क्लियर करने के लिए, अपनी एनर्जीज को क्लियर करने के लिए, अपना पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर आउट करने के लिए, क्लेंजिंग टू द पास्ट, या फिर जो भी कर्मा आपसे क्रिएट हुआ उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, एनर्जी को क्लियर करने के लिए, चक्रास को क्लियर करने के लिए आपको एंजल्स का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। तो आप एंजल्स के सपोर्ट से ही ये भाग्य का निर्माण कर पाएंगे, और उसी भाग्य के निर्माण को करने के बाद आपको आपका पार्टनर मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए जैसे मैं कहूँ कि मैरिज अगर भाग्य से आ रही है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी मैरिज भी कर्म से आ रही है, कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको बहुत सारा इस लाइफ टाइम में एप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी आपके कर्म से ही मिलेगा। जो भी आप सोल पर्पस करोगे, जो भी आप लोगों की हेल्प करोगे, कि ऐसे लोग पर्पसली अलाइन होते हैं, ठीक है। इन पर कर्म पर जोर है ना इनका, इनको भाग्य से ज्यादा चीजें नहीं मिल रही, तो कर्म करने के लिए परमात्मा इनको पर्पस भी देगा डेफिनेटली। तो जब ये पर्पस करेंगे तो इनका कुछ निर्माण होगा, जब इनका कुछ निर्माण होगा तब जाकर इनको वो चीजें मिलेंगी, चाहे वो केयरिंग कनेक्शन हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे वो मनी हो, ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस भी, अगर बहुत बहुत ज्यादा मनी ब्लॉकेजेस लगते हैं या इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो मनी ब्लॉकेजेस भी हील होंगे, ठीक है। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना स्टेइंग फोकस, तो हमेशा ना ऐसे आपको मैसेज आएगा कि आप फोकस बना के रखें, यानी कि ध्यान, साधना, मेडिटेशन, या फिर माँ जगदम्बा की आप हमेशा भक्ति करते रहें, उनकी पूजा पाठ आप करते रहें। यहाँ भी देखो एंजल प्रोटेक्शन का साइन है, ठीक है। तो यस, आपकी लाइफ के अंदर ना आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जैसे माँ की कृपा, माँ काली, माँ दुर्गा की कृपा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगी, जो आपको
रास्ते से भटकने नहीं देंगे और आपको सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। और हमेशा जब भी आप दो रास्तों में फंसोगे कि क्या चूज करना है, इसे कि इसे, तो हमेशा आपके गार्जियन एंजल्स जो भी हैं वो आपको डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, इसको चूज करो, इसको लेट गो कर दो, तब जाकर आप भाग्य निर्माण कर पाओगे। तो आप भाग्य बनाओगे, लिटरली बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, आप एक भाग्य का निर्माण करोगे। यहाँ पर आप भाग्य बनाओगे। डेस्टिनी मेकर्स मौजूद है यहाँ पर, डेस्टिनी मेकर्स, इनके भाग्य से शायद उतना कुछ नहीं आ रहा है, जो हर्मिट कार्ड के साथ बहुत सारे चैलेंजेस को पार करने के बाद ये बनाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और ये जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं इनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी एंटर कर जाती है। ये थर्ड पार्टी भी इसीलिए एंटर कर जाती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि भाग्य से चीज आ रही होती तो मिल गई होती, ठीक है, लेकिन भाग्य से ये है कि अगर आप कर्म करोगे तो मिलेगी। आपकी आपकी किस्मत में कुछ इस तरह की चीजें लिखी हैं कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तब तक आपको नहीं मिलेगा। आप बैठ के सोचो कि बैठ के आपके ऊपर गिरेगा, तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों के ऊपर गिरता भी है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी ऐसे ही मिल जाती है कि उनके घर वाले जॉब लगवा देते हैं, या बहुत पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है, बिजनेस मिल जाता है, फैमिली बिजनेस मिल जाता है, भयंकर पैसा मिल जाता है। आपको कमाना पड़ेगा, आपको मतलब जैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए भी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब पाने के लिए भी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैरिज करने के लिए भी, सक्सेस पाने के लिए, हर चीज़ में जैसे आपकी मेहनत लिखी हुई है कि फ्री में नहीं आ रहा है कुछ आपके लिए। आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए आपको मैसेज आएगा कि नार्सिसिस्ट में अपनी ऊर्जा ना लगाएं, मूर्खों में अपनी बिल्कुल ऊर्जा ना लगाएं, अपनी ऊर्जा अपने काम को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाएं, ठीक है, सही जगह अपनी एनर्जी को लगाएं, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें मिलें। अब जिन लोगों के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनका सब कुछ डेस्टिनी से मिल जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैरिज हो गई होगी, जैसे मैरिड फीमेल्स या मैरिड मेल्स भी यहाँ पर रीडिंग देखते हैं, तो इनकी वो मैरिजेस हैं, ये जो इनकी डेस्टाइंड मैरिजेस जो हुई हैं ऑलरेडी बिना कर्म की, ये सब उनमें से कुछ लोग कार्मिक एनर्जी में भी रहे हैं, कार्मिक ट्रैप में भी रहे हैं, कार्मिक मैरिज हुई है, या फिर जिन लोगों की उनके सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट से भी मैरिज हुई है तो उनके बीच में भी कनेक्शन, मैरिड लाइफ बिगड़ी है, यानी कि मैरिड लाइफ ठीक नहीं चली है, मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो मान लो अगर हो भी गई तो भी वो चलाने के लिए आपको हीलिंग लगेगी, तो भी आपको कर्म लगेगा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एंजल्स का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ें। आपको इस जीवन काल में बहुत सारे डर का सामना करना पड़ेगा, अपने बहुत सारे डर का, और आप भगवान के विश्वास से अपने हर डर का सामना करेंगे। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कठिन है डियर, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं लोग, इनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इन्होंने डेस्टिनी से बहुत सारी मांग नहीं की हुई है। गुड कर्मास का जो एक हम लेकर आते हैं ना रिजल्ट, वो आप बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आए हो, आप बैड कर्मा ज़्यादा लेकर आए हो जिनको आपको क्लियर करना है। और गुड कर्मा आपने ट्राई किया है कि आप इस लाइफ टाइम में गुड कर्मा क्रिएट करेंगे, जो कि आप एंजल्स के हेल्प से करेंगे। इस वजह से आपको मैसेज आएगा कि आप कभी कोई कर्मा क्रिएट ना करें गलत वाला। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कभी भी ऐसे ही ना करें कि आप ऐसी लोगों में एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। हमेशा इक्वल गिव एंड टेक पर चलें, मैं आपको सलाह दूंगी कि जिस तरीके की आपकी रीडिंग निकल के आई है ना, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करके चलें। कोई आपके लिए बहुत अच्छा करता है, उतना ही अच्छा आप उसके लिए करें। कोई आपके लिए आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप भी बदले में वहां से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल के आया है, ठीक है, क्योंकि उससे ही आप बना पाओगे, ये यहाँ पर मैसेज है। इसके अलावा ना यहाँ पर रूटीन का कार्ड है, डिस्टेंस का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपना रूटीन, बहुत डेली रूटीन बहुत सही रखना पड़ेगा। आप जितना डेली रूटीन सही रखेंगे उतनी ज़्यादा प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो सही आपके लिए काम करेगी। यानी कि जो प्लैनेट्स है ना वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहे होंगे। तो अगर आपका डेली लाइफ का जो रूटीन है वो अच्छा रहेगा तो प्लैनेट्स की एनर्जी भी बैलेंस रहेगी। जैसे मॉर्निंग में उठना, ठीक है, और ज़्यादा आलस ना होना, एक सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो करना, ठीक है, इनर वर्क करना कंटिन्यूस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे आपको करनी पड़ेंगी। और जैसे आपको हमेशा मैसेज आएगा कि चलो आगे बढ़ो, और आपको बार बार जैसे प्रकृति कहेगी निर्णय लो, निर्णय लो, ठीक है, ओ माय गॉड, और आप बार बार क्रॉस रोड पे जाएंगे। इसीलिए आपको यूनिवर्स को हमेशा हेल्प में लेना है, ठीक है। आप में से या तो पास्ट लाइफ में लोगों के कर्म बहुत ज्यादा खराब रहे, या फिर इस लाइफ टाइम में आपने मुक्ति मोक्ष चुन लिया है। इस तरीके की रीडिंग जब आती है ना तो ये बात करती है कि मैं पर्पस करूंगा, सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करूंगा, हील होऊंगा, ठीक है, और
मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है। ये उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, इसी वजह से यहाँ केयरिंग कनेक्शन या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके सोल कॉन्टेक्ट इसीलिए भी लिया है कि उनका लास्ट बर्थ हो, ठीक है, लास्ट बर्थ हो, इसलिए भी आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि आपको बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में संघर्ष हो सकता है, और आपका संघर्ष कम होगा जितना आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितना आप हीलिंग करते जाएंगे उतना संघर्ष आपका कम होता जाएगा। ये वैसा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। ईश्वर से फेथ अभी कभी भी आपको खोना नहीं है, ठीक है। और एक बार आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर जाओगे ना, आपको वो सब मिल जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। यस, आपकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।